तो देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का प्रकोप जारी है। पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं, घरों में पानी घुस गया है और खेत पानी से भर गए हैं। कई लोगों की मौत हुई है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ये 6 तस्वीरें। आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश का टॉर्चर झेल रहा है। उत्तराखंड में जहां पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश की हो रही है और ऐसे में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, रौद्र रूप ले रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं। कुदरत की मनमानी के आगे किसी का वश नहीं चलता। देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिधर देखो पानी ही पानी है। पहाड़ों के कई हिस्सों से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही है। ये वीडियो उत्तराखंड का है और घटना विकासनगर की है, जहां कटा पत्थर इलाके में बारिश के बाद अचानक सैलाब आ गया। तभी कार सड़क पर थी और कार पानी के बहाव के साथ बह गई। वीडियो में देखा जा सकता है कार नाले के उफान में फंसी हुई है। काफी देर तक कार पानी की रफ्तार के आगे रुकी रही, लेकिन जब पानी का बहाव तेज हुआ तो कार सैलाब के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और नाले में जा गिरी और कार चालक भी कार को संभाल नहीं पाया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार चालक को बचा लिया। सड़क पर बहते पानी को देखकर समझा जा सकता है कि अगर ऐसे में थोड़ी सी भी देरी होती तो कार चालक को बचा पाना मुश्किल होता। देहरादून में भारी बारिश की वजह से सबसे बड़ा भूस्खलन वाला जोन माने जाने वाला झज्जरेड मोड़ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिससे यहां का कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जौनसार बाबर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस मुख्य मार्ग के बंद होने से तकरीबन 400 से अधिक गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। तस्वीरों में देखिए पहाड़ से मलबा कैसे भरभरा कर गिर रहा है, लेकिन खराब मौसम और ज्यादा मलबा गिरने की वजह से फिलहाल रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रही है। कहीं बाढ़ की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी ठहर गई है, तो कहीं पर भूस्खलन की वजह से लोग डरे हुए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के घर टूट रहे हैं, कहीं पर रास्ते बंद होने की वजह से लोग फंसे हुए हैं। जुलाई में जल तांडव की इन तस्वीरों को देखकर आप सहम जाएंगे। पहाड़ों से मैदान तक लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। नदियों का जल स्तर बढ़ने, भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हो रहा नुकसान कम होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें शिमला के रामनगर इलाके की हैं, जहां एक भारी भरकम पत्थर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर आ गिरा। राहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ना तो कोई गाड़ी में मौजूद था, न ही सड़क पर गाड़ियों की ज्यादा आवाजाही थी। हिमाचल प्रदेश में बादलों की मनमानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। भारी बारिश की वजह से नालागढ़ की खोखरा नदी भी उफान पर है। तेज बहाव में कार नदी में फंस गई। भारी मशक्कत के बाद कार सवार का रेस्क्यू किया गया। मैदानों में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के कोटा में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां और डंपर भी पानी में डूब गए। इलाके में नाव ही सहारा है, जिसके जरिए फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तस्वीरें सामने आई है। राजस्थान में बारिश का कहर जारी है। कोटा में जैसे ही चालक ने ट्रैक्टर को नदी में उतारा, सैलाब के तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत 2 लोग बह गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर खिलौने की तरह बह गया। चित्तौड़गढ़ में बारिश के बीच रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। एसडीआरएफ की टीम ने महिला सहित परिवार के लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 22 mm और रावत भाटा में 174 mm बरसात दर्ज की गई। राजस्थान में भी आसमान से बरसी बूंदे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब है। तस्वीरें मरुभूमि के पाली शहर की हैं, जहां पर लगातार हुई बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया। अब आपको पाली शहर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर भी आसमान से बरसे पानी का कब्जा है। गाड़ियां पानी के आगोश में हैं। सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। शहर डूब चुके हैं और खुद को ताकतवर समझने वाला इंसान बेबस और लाचार है। ये तस्वीरें प्रयागराज से है। सैलाब की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जलजला कितना भयानक है। गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। तटीय इलाकों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। सहारनपुर से इस बाइक सवार को देखिए, बरसाती नाले का बहाव इतना तेज, उसके बाद भी जान जोखिम में डालकर बाइक निकाल रहा है।
अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ट्रैक्टर सवार को देखिए, खुद के साथ साथ अन्य लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। अगर इस बहाव में ट्रैक्टर बह गया तो ट्रैक्टर चालक के साथ अन्य लोगों की जान पर बनाएगी। नाले के उस पार कई लोग खड़े हैं जो पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो ये जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है। यूपी के सोनभद्र की इन तस्वीरों को देखिए, पानी के प्रचंड वेग के बीच लापरवाही करते लोग। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक पानी के तेज प्रचंड वेग में फंसा है और लोग उसे रेस्क्यू कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। माया नगरी मुंबई में आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को टापू में तब्दील कर दिया है। जहां पर पहले गाड़ियां फर्राटा भरती थी, आज वहां पर आसमान से बरसे पानी का कब्जा है। अंधेरी सबवे में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। तो वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। लोगों के घरों में बाढ़ बारिश का पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस मानसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसी के लौट जाने की अब उम्मीद कर रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नदी का रुख हाईवे की तरफ मोड़ दिया हो। मुंबई गोवा हाईवे के सुकेली के खिंडी के पास सड़क पर चारों तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। पानी इतना कि सड़क का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। हैवी ट्रक ड्राइवर तो फिर भी सैलाब के बीच आसानी से निकल पा रहे हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों को निकलने में भारी परेशानी हो रही है। हाईवे पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। ऐसे में सड़क पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद कई किलोमीटर सड़क पानी में डूबी नजर आई। बारिश के बाद हाईवे पर चल रहा काम भी बाधित हुआ है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जिले की नदी नाले उफान पर हैं। लगातार नदी नालों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बंदगांव ब्लॉक में स्थित पर्यटन स्थल हिरनी फॉल भी पूरे उफान पर है। हिरनी फॉल्स ने बारिश की वजह से रौद्र रूप धारण कर लिया है। हिरनी फॉल्स जो पर्यटकों को आकर्षित करती थी, वही अब लोगों को डरा रही है। लगातार हो रही बारिश और बढ़ते जलस्तर की वजह से यहाँ फिलहाल सैलानियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हिरनी जल प्राप्त की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वैनगंगा नदी एक युवक के लिए काल बनकर बह रही थी, लेकिन किस्मत और रेस्क्यू टीम की सतर्कता ने उसकी जान बचा ली। मछली पकड़ने नदी किनारे गया युवक अचानक तेज बहाव में गिर गया और करीब 100 मीटर तक बहता चला गया। झाड़ियों को थामकर 1 घंटे तक वह पानी के बीच जिंदगी से जूझता रहा। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो युवक का सिर्फ चेहरा झाड़ियों से बाहर दिख रहा था। नाव, तैराक और सुरक्षा उपकरण सब फेल हो गए। आखिरकार एक रस्सी ने उसकी जान बचा ली। मौके पर मौजूद लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति झाड़ियों में फंसा है। तुरंत सूचना पुलिस और SDRF को दी गई। जब टीम पहुंची तो केवल भानु प्रताप का चेहरा ही झाड़ियों से बाहर नजर आ रहा था, बाकी पूरा शरीर पानी में था। तेज बहाव और गहराई ने रेस्क्यू ऑपरेशन को और मुश्किल बना दिया। SDRF के 2 जवान तुरंत नदी में उतरे, लेकिन तेज धारा उन्हें बाहर ले जा रही थी। नाव की मदद ली गई, पर वह भी झाड़ियों के पास नहीं पहुंच सकी। एक बार फिर जवानों ने रस्सी से ट्राई किया। पहला प्रयास विफल रहा। भानु प्रताप रस्सी पकड़ नहीं पाया। दूसरे प्रयास में जैसे ही रस्सी दोबारा फेंकी गई, भानु प्रताप ने पूरी ताकत से उसे थाम लिया। टीम ने सावधानी से खींचते हुए उसे किनारे तक लाया।